आजकल की लड़ाई में फाइटर जेट्स बहुत जरूरी है। ये हवा में अपनी धाक जमाते हैं, लड़ाई के मैदान के ऊपर आसमान पर कब्जा रखते हैं। इसके बिना बाकी मिलिट्री ऑपरेशंस बहुत रिस्की हो जाते हैं। ये जेट्स देश की जमीन को हवाई हमलों से बचाते हैं। इनकी कैपेबिलिटीज से ही अक्सर लड़ाई की रफ्तार और नतीजा तय होता है। पायलट्स को इन कॉम्प्लेक्स मशीन्स को चलाने के लिए सालों तक कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आजकल के जेट्स कार्बन फाइबर और टाइटेनियम जैसे एडवांस्ड मटेरियल से बनते हैं। ये आवाज की स्पीड से भी तेज उड़ते हैं, अक्सर उससे दुगुनी स्पीड से भी ज्यादा। इनमें सोफिस्टिकेटेड रेडार्स और सेंसर्स लगे होते हैं जो दुश्मनों को काफी दूर से टारगेट कर लेते हैं। इनके हथियारों में लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स और प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स दुश्मन के सिग्नल्स को जैम कर देते हैं, जिससे बचने और असरदार होने में मदद मिलती है। देश अपनी फाइटर फ्लीट्स में भारी पैसा लगाते हैं क्योंकि हवा पर कंट्रोल जीत के लिए बहुत जरूरी है। आसमान से कंट्रोल खो देना जमीन या समंदर में जल्दी हार का कारण बन सकता है। डैसॉल्ट रफाल फ्रांस का एक बहुत इज्जतदार फाइटर जेट है। ये एक ट्विन इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसे वर्सैटिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक ही सॉर्टी में कई तरह के मिशंस को असरदार तरीके से कर सकता है। रफाले मैक 1.8 से ज्यादा स्पीड तक पहुंच सकता है। इसका कॉम्बैट रेडियस काफी बड़ा है और ये 9.5 टन तक हथियार ले जा सकता है। इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट दुनिया के सबसे एडवांस्ड में से एक है। रफाले ने अफगानिस्तान, लिबिया, माली, इराक और सीरिया में असली लड़ाइयों में खुद को साबित किया है। इंडिया और इजिप्ट समेत कई देशों ने अपनी एयर फोर्सेस के लिए रफाले को चुना है। इसकी ओमनी रोल कैपेबिलिटी की वजह से ये एक ही फ्लाइट के दौरान मिशंस बदल सकता है। एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन से पायलट को जबरदस्त सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है। रफाले एक सोफिस्टिकेटेड और दमदार कम्बैट टूल है। JF-17 थंडर एक अहम फाइटर जेट है, खासकर एशिया में। ये चाइना और पाकिस्तान का जॉइंट वेंचर है। JF-17 एक हल्का सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसका मकसद है अफोर्डेबल कॉस्ट पर मॉडर्न कैपेबिलिटीज देना। इसका लेटेस्ट वर्जन ब्लॉक 3 में AESA रेडर और एडवांस्ड कॉकपिट सिस्टम्स शामिल हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स इसकी प्राइमरी ऑपरेटर है, जो पुराने एयरक्राफ्ट मॉडल्स की जगह ले रही है। नाइजीरिया और म्यांमार ने भी JF-17 को अपनी एयर फोर्सेज में शामिल किया है। इसे एयर पावर को मॉडर्नाइज करने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन के तौर पर मार्केट किया जाता है। JF-17 खरीदने की कीमत और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाता है। यह चाइना की एरोस्पेस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी कामयाबी है। डसॉल्ट रफाले और JF-17 थंडर की तुलना करने पर काफी बड़े फर्क पता चलते हैं। रफाले ज्यादा एडवांस्ड है। इसमें 2 पावरफुल इंजन्स और एक सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। यह ज्यादा भारी हथियार ले जा सकता है और इसकी कॉम्बैट रेंज भी ज्यादा लंबी है। JF-17, खासकर इसका ब्लॉक 3 वर्जन, एक काबिल और मॉडर्न फाइटर है। इसमें ऐसा रेडर और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स शामिल हैं, लेकिन थ्रस्ट टू वेट रेशियो और मैन्यूवरेबिलिटी में यह रफाले की परफॉर्मेंस का मुकाबला नहीं कर सकता। रफाले का सेंसर फ्यूजन और सिस्टम्स इंटीग्रेशन ज्यादा मैच्योर है। JF-17 का सबसे बड़ा फायदा इसकी कम खरीदने की और ऑपरेशनल कॉस्ट है। इंडिया के लिए रफाले डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है और एक दमदार डिटरेंट का काम करता है। चाइना के लिए JF-17 उसके एली पाकिस्तान को मजबूत करता है। टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस में रफाले बेहतर है, लेकिन JF-17 कम कीमत पर मॉडर्न कैपेबिलिटीज देता है। दोनों ही जेट्स अपने अपने यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं।